श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और इस सावन के महीने से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आप लोगों के ही हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर हम कोई पहले से व्रत करते आ रहे हैं और वो व्रत इस सावन के महीने में पड़ जाए और हम सावन महीने के सोमवार के व्रत पहले से करते हैं, तो हम कौन सा व्रत पहले करें? क्या हम 2 व्रत को एक साथ कर सकते हैं? क्या हम 3 व्रत को एक साथ कर सकते हैं या सिर्फ एक बार में एक ही व्रत होगा? इसमें से कौन सी जानकारी रहेगी वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही में दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी हर बार एक ऑनलाइन पूजा कराते हैं जो कि सावन महीने की शिवरात्रि के दिन कराते हैं। इस पूजा के बारे में भी आपको वो विशेष जानकारी हम लोग देंगे, जिस जानकारी को जानकर आप लोग इस पूजा के बारे में बहुत सारी बातें जान जाओगे। बहुत सारे लोग ये पूजा पहले से करते आ रहे हैं, किसी ने 1 साल से की है, किसी ने 2 साल से करी है, बहुत सारे लोग इस पूजा को पहली बार भी करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह की जो जानकारी है जो आपको सावन महीने में विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। सावन के महीने में किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज नहीं खानी चाहिए, और भी बहुत सारी जानकारी है जो कि आपको इस सावन महीने में ध्यान में रखनी है। वो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सावन का महीना जब शुरू हो जाएगा तो भाई उस सावन महीने के जो सोमवार होंगे, क्योंकि सावन महीने के सोमवार बहुत ज्यादा लोग रखते हैं। सावन महीने का जो सोमवार का दिन होता है वो भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है, इसलिए सभी लोग जो है सावन महीने के सोमवार का व्रत जरूर रखते हैं। पर दोस्तों, वहीं पर अगर बीच में हम अगर पहले से पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, हमारा एक पशुपतिनाथ का व्रत हो गया, दूसरे पशुपतिनाथ के व्रत में सावन सोमवार आ गया, या तीसरे में आ गया, चौथे में आ गया, 5वें में आ गया, तो उस जगह पर हम क्या करेंगे? जब उस स्थिति में जब हम सावन सोमवार के व्रत भी करते हैं, अगर आप लोग सावन सोमवार के व्रत नहीं करते हो तो भाई आप लोग अपने पशुपतिनाथ के व्रत वैसे ही कर सकते हो, या जो आप पहले से व्रत करते आ रहे हो 16 सोमवार के, या जो भी सोमवार के व्रत आप लोग करते आ रहे हो वो निरंतर कर सकते हो। पर जब आप लोग सावन सोमवार के व्रत पहले करते आ रहे हो और आपका पशुपतिनाथ का व्रत आकर फंस जाता है या कोई सा और व्रत आकर फंस जाता है, तो उस जगह पर आपको क्या करना चाहिए वो सुन लो। सबसे पहले है ना, तो देखिए, अगर आप लोग पहले से सावन सोमवार के व्रत करते आ रहे हो, आप कभी सावन सोमवार के व्रत नहीं छोड़ते, तो आप लोगों को सावन सोमवार के व्रत ही करना है और कोई सा व्रत नहीं करना है। पर अगर और कोई सा व्रत चल रहा है जैसे कि पशुपतिनाथ व्रत, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों के यही व्रत चलते हैं, तो उस जगह पर हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, उस जगह पर पंडित खुद ये बात कही है कि अगर पशुपतिनाथ के व्रत में बीच में अगर कोई और व्रत आ जाए जो कि आप पहले से करते आ रहे हो, तो आपको उस समय पशुपतिनाथ के व्रत को रोक देना है, या कोई भी आपका व्रत है तो उसे रोक देना है। रोकने का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 व्रत कर लिए तो आपको ये 2 व्रत वापस से करने पड़ेंगे। रोकने का मतलब ये है कि सावन का महीना जैसे ही आया, सावन के महीने का पहला सोमवार जैसे ही आया और आपके 2 पशुपतिनाथ के व्रत हो गए, तीसरे पशुपतिनाथ के व्रत में सावन सोमवार आ गया, तो अब तीसरे पशुपतिनाथ का जो व्रत है या अब आप लोग यहीं पर रोक देंगे। अब आप अपने सावन सोमवार के व्रत पूरे करोगे। जब आपके सावन सोमवार के व्रत पूरे हो जाते हैं, मतलब सावन का महीना निकल जाता है, उस सावन के महीने के अगले, मतलब जो भी सोमवार होगा, जब सावन का महीना पूरा हो चुका होगा, उसका जो भी अगला सोमवार होगा, उस अगले सोमवार से आप अपना तीसरा पशुपतिनाथ का व्रत शुरू करोगे। ठीक है, या जो भी आपका व्रत चल रहे होंगे जो कि आपने रोक दिए होंगे, उसको आप वहीं पर आगे से कंटिन्यू कर दोगे जब सावन का महीना पूरा हो जाएगा। पर जब करना है, जब आप सावन के महीने का जो सोमवार है उसके व्रत पहले से करते आ रहे हो और आपका है कि भाई आप इस बार से सावन के सोमवार के व्रत रखोगे, तो भी भाई आप लोग सावन के महीने के सोमवार के व्रत रख सकते हो। आपका कोई और व्रत जो चल रहा होगा पहले से भाई, मतलब पशुपतिनाथ व्रत वगैरह का, तो भाई आप उसे वहीं पर रोक कर उसे सावन के महीने के बाद में कभी भी पूरा कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग एक प्रश्न और करते हैं, क्या हम लोग सावन के महीने का सोमवार और पशुपतिनाथ के व्रत या 16 सोमवार के व्रत को एक साथ कर सकते हैं?
एक, दो या तीन व्रत को एक साथ कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लोग एक बार में सिर्फ एक ही व्रत कर सकते हो, दो व्रत नहीं कर सकते, ना तो तीन व्रत कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग तीन व्रत कर भी लेते हो तो भाई आपको फल सिर्फ एक ही व्रत का मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, आप लोगों को एक बार में एक ही व्रत रखना है, दो तीन व्रत एक साथ नहीं होते है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि भाई हर बार जो पंडित जी ऑनलाइन एक पूजा कराते हैं वो सावन महीने के किस दिन कराते हैं? तो वो भी हम आपको यहां पर बता देते हैं कि जो सावन महीने की जो शिवरात्रि होती है उस दिन पंडित जी यहां कराते हैं एक ऑनलाइन पूजा कराते हैं। ऑनलाइन पूजा कहने का मतलब है कि ये पंडित जी मोबाइल पर आप लोग इस पूजा को देखकर कर सकते हो, टीवी पर आप उस पूजा को देखकर कर सकते हो। इसलिए इस पूजा का नाम ऑनलाइन पूजा यहां पर रखा गया है, क्योंकि आप इसे मोबाइल में देखकर या टीवी में देखकर अपनी इस पूजन को करते हो। और दोस्तों इस बार ये पूजन कब कराई जाएगी और कौन कौन इस पूजा को कर सकते हैं, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में होंगे, जिनका जवाब हम आपको देते हैं। देखो, हर महीने एक मासिक शिवरात्रि आती है, आप सभी लोग ये बात पहले से जानते होंगे। ठीक है, उसी तरीके से सावन के महीने में भी एक मासिक शिवरात्रि आती है, जैसे सावन महीने की शिवरात्रि कहते हैं। हर शिवरात्रि का एक अलग महत्व होता है, पर जब सावन महीने की शिवरात्रि पड़ती है तो उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आप सभी लोग जानते हो सावन का पूरा महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। उसी सावन के महीने के सोमवार का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, पर तो सावन के महीने की जो शिवरात्रि होती है वो हमें अति फलदायी जो है यहां पर शिवरात्रि होती है। ठीक है, इसलिए सावन महीने की शिवरात्रि को पंडित जी हर बार एक ऑनलाइन पूजा कराते, जिसको कोई भी लोग नहीं छोड़ते हैं। सभी लोग इस पूजन की तैयारी पहले से करते हैं। तो इस बार जो पूजन है क्या वो पंडित जी कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो यहां पर हम आपको बता दें, इसमें कोई भी पूछने वाली बात नहीं है। ये जो ऑनलाइन पूजा है ये पंडित जी हर बार कराते हैं, पर कराते सिर्फ साल में एक ही दिन है और एक ही समय पर है, जो कि हम आपको बता देते हैं। देखो, इस बार जो सावन महीने की शिवरात्रि पड़ रही है वो 2 अगस्त 2024 के दिन पड़ रही है। किस दिन पड़ रही है? 2 अगस्त 2024 के दिन। इस तारीख को लोग नोट कर लो ताकि आप लोग भूलो ना है ना। ऑनलाइन पूजा कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लोग बैठकर पूजन कर लोगे, इसमें कुछ कुछ सामग्रियां भी आप लोगों को जो है पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है, ताकि आप लोगों को वह सामग्री समय आने पर आराम से मिल जाए है ना। तो इस बार जो सावन की शिवरात्रि पड़ेगी वो 2 अगस्त 2024 के दिन पड़ेगी, और इस मतलब सावन शिवरात्रि का जो ऑनलाइन पूजा का जो समय होता है दोस्तों वो शाम का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है या रात्रि का समय होता है। अब ये जो समय होता है ये पंडित जी जहां पर भी उस समय कर रहे होते हैं या कुबरेश्वर धाम से ही बताते हैं कि ये जो पूजन है ये इस समय से लेकर इस समय के बीच में होगी। कभी ये पूजन 7 बजे से भी शुरू होती है, कभी 8 बजे से भी और कभी 9 बजे से भी। तो इसकी जानकारी आप लोगों को उस समय तक कभी भी मिल जाएगी कि आखिर ये पूजन जो है किस समय पर होने वाली है। पर होगी ये सावन महीने की शिवरात्रि, मतलब 2 अगस्त 2024 के दिन पर ही। अब दोस्तों ये जो ऑनलाइन पूजा होती है ये कौन कौन लोग कर सकते हैं और घर में से कितने लोगों को ये पूजन करनी होती है और घर में से कितने लोगों को इस पूजन में शामिल होना होता? तो देखो, सावन महीने की जो शिवरात्रि होती है पंडित जी ने खुद ये बात कही है कि इस पूजा को घर के सभी सदस्यों को करना होता है। घर के सभी सदस्यों को करने का मतलब ये नहीं कि अलग अलग आप लोग पूजन करो, एक घर में एक ही मतलब पूजा होगी और उस पूजा में घर के सभी सदस्य शामिल होंगे। आपको पूरी कोशिश करनी है, पूरी हिम्मत से कोशिश करनी है कि इस पूजा में आपके घर के सभी सदस्य बैठे हैं, क्योंकि इस पूजन में आपके घर के सदस्य बैठेंगे भाई, उनकी तरक्की बिल्कुल पक्की है या उनकी जीवन से दुख और परेशानी जानी ही जानी है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होनी ही होनी है, क्योंकि वह सभी लोग उस ऑनलाइन पूजा में शामिल हुए हैं, जिस ऑनलाइन पूजा को पंडित जी ने कुबलेश्वर धाम से या उस समय जहां पर भी कथा चल रही होगी वहां से कराया है। ठीक है, अब इसका प्रमाण क्या है भाई? इसका प्रमाण ये है कि आप सभी लोग जानते हो हर साल पंडित जी ये सावन महीने की शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन पूजा कराते हैं और लोग इसको करते भी हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस ऑनलाइन पूजा को किया है आप उनसे खुद जाकर पूछना कि उन्होंने पिछले साल अगर इस ऑनलाइन पूजा को किया था तो इस साल तक उनके पास क्या चीज है, क्या उन्हें उस पूजा को करने से कोई फल मिला?
तो वो कहेंगे भाई इतना फल मिला है कि हमने जिसकी कल्पना भी नहीं करी थी। तो इसीलिए इस सावन महीने की शिवरात्रि की इस ऑनलाइन पूजा का लोग पूरे साल भर से इंतजार करते हैं, बहुत इंतजार करते हैं और पहले से सोचकर रखते हैं कि भाई इस दिन हम लोग जो है तैयारी करके रखेंगे और इस पूजन को जरूर करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज आती है कि इस सावन महीने की जो शिवरात्रि होती है इसकी जो पूजा विधि और पूजा सामग्री। तो देखो सबसे पहले चीज पूजा की सामग्री वो पहले से मतलब निश्चित होती है, पर पंडित जी एक बार जब आपको बता देंगे कि इसमें कौन कौन सी पूजन सामग्री लगेगी वो हम आपको जल्दी से बता देंगे, ठीक है। पर इस पूजन में ऑनलाइन पूजन सामग्री में जो पूजा सामग्री है वो बहुत ही विशेष है, इसलिए जब हम आप लोगों को पूजन सामग्री की वीडियो लाएंगे तो भाई उस पूजा सामग्री की आप लोग पहले से लिस्ट बनाकर तैयार करके रख लेना, ताकि आपको सावन महीने की शिवरात्रि के दिन ज्यादा परेशानी ना हो सके और आप पूजन की सामग्री आसानी से इकट्ठा करके रख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये विशेष बात पूजन विधि देखो, पूजन विधि ये पूरी ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन पूजा का नाम ही इसलिए है क्योंकि जो भी इसमें विधि बताई जाएगी वो पंडित जी खुद भी करेंगे और आप सभी लोगों से भी कराएंगे, ठीक है। घर के सभी सदस्यों को अपनी उस पूजा में शामिल करना और अपने मोबाइल में या टीवी में आप उस समय खोलकर रखना, क्योंकि पंडित जी ये पूरी ऑनलाइन दिखाते हैं कि भाई आपको पूजन कैसे कैसे करना है, मुझे जो पूजन सामग्री बताई है वो कैसे कैसे मतलब चढ़ाना है, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को 7 महीने की शिवरात्रि आने से कुछ समय पहले। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को आगे जो भी वीडियो आने वाली है सावन शिवरात्रि से जुड़ी हुई वो आप लोगों को मिल जाए। उसके बाद में दोस्तों ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई। सावन महीने की शिवरात्रि ऑनलाइन पूजा होगी जो कि 2 अगस्त 2024 के दिन होगी, शाम के समय या रात्रि के समय में। अब दोस्तों सावन का महीना चलेगा, सावन के महीने में बहुत सारे विशेष दिन भी होंगे, विशेष रूप से सावन महीने की सोमवार। तो भाई इस सावन के महीने में आपको क्या कोशिश करना कि जिससे कि भगवान का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद वो आपके ऊपर हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहली कोशिश करना कि अपने मुंह से किसी के लिए कोई भी निंदा, कोई भी गलत शब्द ना निकले। आप इस सावन के महीने में क्रोध कम से कम करना, किसी से चाहो तो बात मत करना, पर किसी से गलत मत बोलना, किसी का दिल मत दुखाना। आप मतलब अच्छे से शांति से रहना, ताकि भगवान की कृपा आप पर हो सके। आपकी जो भी पूजा है, आपके जो भी उपाय है, आपकी जो भी पूजन है वो आपको लग सके। उसके बाद में दोस्तों सावन के कोई भी गलत चीजों का आपको सेवन नहीं करना है, ठीक है। ज्यादा गलत कहने का मतलब है कि मांस और मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही गलत माना जाता है। जो भी इन चीजों का सेवन करेगा या अपने मुख से गलत शब्दों का उपयोग करेगा तो भाई उसका बहुत ही मुश्किल है कि भाई उसको सावन के महीने में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमने आपको ये बात पहले ही बता दी है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको अपने मुख से अच्छे शब्द का ही प्रयोग करना है पूरे सावन के महीने में। और हम तो कहते हैं सावन के महीने में नहीं, हमेशा ही आपको अच्छे से रहना चाहिए और मांस और मदिरा का सेवन भी नहीं करना है। ध्यान रखना इस बात का, और हो सके तो भाई लहसुन प्याज का भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, उसका भी त्याग कर देना। बाकी दोस्तों बस यही कुछ जानकारी थी, चूंकि सावन महीने से जुड़ी हुई बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही थी, जिसका जवाब हमने आपको दे दिया। अब इसके अलावा अगर आपके हमने कोई प्रश्न है सावन महीने से जुड़ा हुआ तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।